नमस्कार। रीवा का ऐतिहासिक एसएएफ मैदान केवल एक खेल परिसर या परेड ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये विंध्य क्षेत्र की सैन्य शक्ति और भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली इतिहास का भी साक्षी रहा है। करीब 125 साल पुराने इस मैदान को पहले वेंकट बटालियन के नाम से जाना जाता था, जहां रियासतकालीन फौज का मुख्य पड़ाव हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब रीवा का पहला आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वजारोहण इसी मैदान में किया गया था। एसएएफ मैदान का इतिहास रीवा रियासत के महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। रीवा राज्य की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक संगठित व प्रशिक्षित सैन्य बल तैयार किया गया, जिसे वेंकट इन्फेंट्री या वेंकट बटालियन का नाम दिया गया। ब्रिटिश काल के दौरान इस बटालियन को आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े नवाचार किए गए थे और प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ की सैन्य टुकड़ियों और संसाधनों का विशेष योगदान रहा था। वेंकट बटालियन परिसर में रियासत काल के दौरान लड़ाकू विमानों की उड़ानों के लिए एक विशेष हवाई पट्टी भी बनाई गई थी। रीवा राज्य के पास अपने 3 युद्धक विमान थे, जिनका नाम रीवा, बांधव और बघेल रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाराजा के ये विमान इसी परिसर में रखे जाते थे और यहीं से इनका संचालन किया जाता था। अब आइए जानते हैं क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को रीवा में। आजादी की पहली सुबह रीवा में किले के ऊपर फहराने वाला राज्य का केसरिया ध्वज यथावत फहराता रहा, किंतु उन राज्य की इमारतों में जहां कभी 1942 में आंदोलनकारी तिरंगा फहराने गए थे, लेकिन बंदी बना लिए गए या कुछ अंग्रेजी पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए थे, वहीं पर 15 अगस्त के दिन लोग प्रफुल्लित होकर उत्साहपूर्वक राष्ट्रध्वज फहरा रहे थे। दिन भर जगह जगह सांस्कृतिक आयोजन और खेल तमाशे हो रहे थे, लोग नाच गा रहे थे। इतिहासकार असद खान के अनुसार 15 अगस्त 1947 को आजादी के पहले जश्न के मौके पर महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने इसी मैदान में पहला ध्वजारोहण किया था। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए जागीरदार, इलाकेदार, राज परिवार के सदस्यों समेत करीब 20,000 आम नागरिक मैदान में जमा हुए थे। सूरज डूबते ही राज्य की इमारतें दीपमालाओं से सज गईं। साथ ही लोगों ने अपने घरों में भी दीपक जलाए, यानी घरों में बरसात के महीने में ही लोग दीप जलाकर दिवाली मना रहे थे। बिछिया नदी के किनारे आजादी के जश्न के उपलक्ष्य में तोपें चलाई गईं। लोगों ने आतिशबाजियां भी आज के दिन की। देखिए, रीवा में बहुत ही धूमधाम से पहला स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त मनाया गया था। चूंकि 1857 की क्रांति में हजारों लोगों ने, बघेलखंड के लोगों ने अपनी शहादत दी थी और जंग आज़ादी में भाग लिया था, तो ये खुशी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मायने में है कि चूंकि उनके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी जो कुर्बानियाँ दिया था, बलिदान दिया था, अब वक्त आया 15 अगस्त 1947 हमारी असली आज़ादी का दिन। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत हमसे, हिंदुस्तान से जा चुकी थी। हमारे क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया, जो कुर्बानियाँ दी, जो संघर्ष किया, उसके बदौलत उनको जाना पड़ा। अब रीवा में जो पहला हमारा जो 15 अगस्त का ध्वजारोहण हुआ, वो बघेलखंड में पूरे एक त्यौहार, उत्सव के तौर पे वो मनाया गया। और वेंकट बटालियन जो मौजूदा एसएफ का मैदान है, वहाँ पर बहुत ही भव्य तौर पे वहाँ पे आयोजन किया गया था और महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने 15 अगस्त 1947 को उसका ध्वजारोहण किया था। उसमें स्टेट आर्मी, फौज, फाटक, बैंड और हाथी, घोड़े और 50,000 बघेलखंड के जो लोग थे, पूरे बघेलखंड से आए हुए थे उस उत्सव में शामिल होने, उसमें वो शामिल थे। और उस मौके पर मार्च पास्ट किया गया। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने करतब दिखाए और गीत, राष्ट्रीय गीत राष्ट्र के लिए उन्होंने कई गीत प्रस्तुत किए। और महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने, चूँकि इलाकेदार, पवाईदार, भाई, पट्टीदार, किसान, ग्रामीण जन, महिला, पुरुष, बच्चे इस खुशी में सब शामिल थे। और महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने अपने बघेलखंडी के 10 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा था कि ये जो आज़ादी मिली है, हमारे हज़ारों वतन परस्तों की कुर्बानियों के बाद, उनकी शहादत के बाद मिली है और हम सबको हिंदुस्तान के तरक्की में भागीदार बनना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना चाहिए
और जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी हमें दी है उसको हमको अक्षुण्ण बनाए रखना है। स्वतंत्रता के बाद और मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय रियासतों की पुरानी सैन्य व्यवस्थाओं को पुनर्गठित किया गया। इसी प्रक्रिया के तहत रीवा की वेंकट बटालियन को विशेष सशस्त्र बल में शामिल कर लिया गया और तभी से यह परिसर एसएएफ मैदान के रूप में पहचाना जाने लगा। आज भी जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस का मुख्य जिला स्तरीय समारोह इसी एसएएफ मैदान में आयोजित किया जाता है। समारोह में पुलिस टुकड़ियों का मार्च पास्ट, हर्ष फायर, एनसीसी व स्काउट कैडेट्स की परेड, स्कूली बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहती हैं। ये मैदान हर साल रीवा वासियों को उनके स्वर्णिम और स्वाभिमानी इतिहास की याद दिलाता है। अगर आपको विंध्य के इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं तो जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप सभी को शब्दसाची विंध्य की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।